ओके सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, आ गए। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप सब बताएं, आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा नेटवर्क इशू की वजह से। या तो नेटवर्क इशू कर जाता है या तो लाइट इशू कर जाती है, क्योंकि लोगों ने ठेका उठा रखा है कि हमने इनको आगे नहीं बढ़ने देना। ठीक है, वो अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि हमने इनको आगे नहीं बढ़ने देना। और आप सब ने भी अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि हमने भी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप जितना हमें रोक सकते हो रोक लो, लेकिन हमने आगे बढ़ना है। इस फील्ड में आपको रिजेक्शन हर तरफ से आने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट लोग रिजेक्शन आपको रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको वापडा वाले रिजेक्ट करने वाले हैं, आपको नेटवर्क वाले भी रिजेक्ट करने वाले हैं, आपको इंटरनेट वाले भी रिजेक्ट करने वाले हैं, ताकि आप लोग आगे ना बढ़ सकें। लेकिन आप लोगों को नहीं रोकना, आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि हम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं और हम बड़ा करके रहेंगे। और बड़ा वही पर्सन करता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जो कभी रुक नहीं सकता। इंशाल्लाह, बिल्कुल रुकना तो बिल्कुल है नहीं। सो आज का सेशन जो मेरा था, आज का टॉपिक बड़ा मजे का था कि क्या हम सीरियसली इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ये था कि आज हम वाकई हम इस बिजनेस को हम सीरियसली बिल्डअप कर रहे हैं। क्या जो रिजेक्शन आती हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं, लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेट वाले हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, वापडा वाले रिजेक्ट कर रहे हैं, सेशन नहीं लगाना आप लोगों ने। 2 मिनट लाइट चली जाती है, लाइट नहीं जाती तो इंटरनेट चला जाता है, तो इन लोगों ने भी हमें रोकना है। हर चीज में आपकी रुकावट इस बिजनेस में आने वाली है, ठीक है। फैमिली रिजेक्ट कर रही है, बिल्कुल आपको हर पर्सन रिजेक्ट करने वाला है इस बिजनेस में। ऐसे नहीं फैमिली रिजेक्ट करेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा अपनी फैमिली को कि आया मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक टाइम लाना पड़ेगा, स्ट्रगल करके प्रूव करना पड़ेगा सबको कि हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। देन आपके घर में कोई भी पर्सन, बल्कि आपकी फैमिली भी आपको अलाउ करेगी, आपका साथ देगी। यहाँ तक कि मेरे रिसेंटली मेरी डायरेक्ट है अवैध सर, ठीक है, उन्होंने सेशन कंडक्ट किया था, तो उन्होंने सेशन में बताया था कि उनको इनविटेशन मेरे फादर ने किया था। मेरे फादर उनके घर गए थे, उनके घर जाके बताया था कि हाशिम ऑनलाइन वर्क कर रहा है, आप लोग क्या करते हो, आप उस हाशिम से कांटेक्ट कर लो। और वो पर्सन मेरी डायरेक्ट में है और उसको इनवाइट मेरे फादर ने किया था। बस ये कि आपको एक बार प्रूव करना पड़ता है, ठीक है, आपको एक बार सबके सामने प्रूव करना पड़ता है, स्ट्रगल करके, टाइम लगा के, अर्निंग करके आपको प्रूव करना पड़ता है। देन हर पर्सन आपको सपोर्ट करने वाला है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के अंदर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इज रियली वी आर डूइंग बिजनेस अवर सीरियसली। क्या हम वाकई इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं? क्योंकि आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इस बिजनेस को सीरियसली डेवलप करेंगे। माय डियर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सीरियस लोगों का बिजनेस है। अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो ये बिजनेस भी आपको सीरियसली पैसा देने वाला है, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा बिजनेस है कि इसी बिजनेस में लोग महीने के लाखों कमा रहे हैं, महीने के करोड़ों कमा रहे हैं। और जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, नेटवर्कर हैं, उनके पास याच है, उनके पास ठीक है BMW हैं। इतना पैसा यहाँ पे डॉक्टर या इंजीनियर के पास भी नहीं है जितना पैसा इस फील्ड में नेटवर्कर के पास है। तो आजकल का दौर नेटवर्कर का है और आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं। सो आप भी इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। अगर सर फैसल बलोच एक मंथ का 9 to 10 लाख अर्न कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। जस्ट सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने कल के सेशन में बताया, कि एवरी स्किल्स इज लर्नेबल। हम हर चीज हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वही पर्सन करेगा जो पर्सन अच्छे तरीके से सीखेगा, समझेगा, आगे बढ़ेगा, और वही पर्सन कर सकता है। राइट? ओके, सो ये बिजनेस क्या है? इस बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, कोई बंदे जोड़ने नहीं आए आप लोग।
आप लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को अगर आप बिजनेस समझ के बिजनेस करेंगे ना तो आपको ये चीज क्लियर भी होगी और आप इस फील्ड में ग्रो भी करने वाले हैं अगर आप इसको बिजनेस समझ के करेंगे। अगर आप इसको बंदे जोड़ने वाली स्कीम समझते हैं, आपको कोई इसको कौन सी स्कीम समझ रहे हैं, आप या तो कोई बंदे जोड़ने वाली आपने कंपनी बना रखी है, तो आप लोग कभी भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होने वाले, क्योंकि आपको बिजनेस का सेटअप ही नहीं पता, आपको बिजनेस की बेस नहीं पता कि बिजनेस की डिमांड क्या है, आपने यहाँ पे करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस बिल्कुल इजी होता है, लेकिन बिजनेस की डिमांड को समझना पड़ता है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिजनेस की डिमांड क्या है, बिजनेस हमसे क्या चाहता है, कंपनी हमसे क्या चाहती है, हम कंपनी को पैसा क्यों कमा के दे रहे हैं, कंपनी किस बेस पे हमको पैसा दे रही है। आपको जस्ट ये पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए तो फिर आपके सामने चाहे 100 बंदा हो, चाहे 1000 बंदा हो, चाहे 20 बंदे हो, आप लोग कभी भी उनसे डरने वाले नहीं है, क्योंकि आपको विजन क्लियर है, आपको पॉइंट क्लियर है, आपने A to Z आपने उनको बताना है। लोग यही कहते हैं बंदे जोड़ने का काम है, मैं एग्जैक्टली क्योंकि उनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। मैं आपको एक शॉर्ट सा नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री आजकल के दौर की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री की बात करें तो 119 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है। कितने? 119 मिलियन लोग। इतने लोग किसी भी इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेंगे। यही वाहिद इंडस्ट्री है, यूनिक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में 119 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और आगे 119 मिलियन का आप मल्टीप्लाई करें 10 लाख से, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग इस इंडस्ट्री में पार्ट है। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में 119 मिलियन में 70% गर्ल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं। कितने मजे की बात है। ये चीज हमेशा याद रखें कि गर्ल्स नॉट मेड फॉर फोर वॉल, कि आप लोग जिस चार दीवारी के लिए नहीं बने। जितना बिजनेस आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकती हैं, माय डियर लीडर्स, फीमेल लीडर से मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, फीमेल लीडर से बात कर रहा हूँ। जितना बिजनेस आप इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकती हैं, इतना बिजनेस बॉयज भी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि रूल है और ये बिल्कुल हकीकत है। हम चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, ये हकीकत है कि गर्ल्स बॉयज से ज्यादा वर्क करती है, क्योंकि वो ऑनेस्ट होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं और वो बिजनेस ज्यादा डेवलप कर लेती हैं। राइट। सो इस इंडस्ट्री में भी 78% गर्ल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं। सो माय डियर फीमेल लीडर्स, आप इस इंडस्ट्री में वर्क कर सकती हैं, बस आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये तब होगी जब आप बिजनेस को बिजनेस समझ के करेंगे, सीरियस होकर बिजनेस को करेंगे, तो ये बिजनेस भी आपको सीरियसली पैसे देने वाला है। अभी सीरियस होने का मकसद क्या है, सीरियसली कैसे हुआ जाता है बिजनेस, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि बिजनेस सीरियसली बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है। जैसे आप कह रहे हैं, सर कह रहे हैं सीरियसली बिजनेस करें, सीरियसली बिजनेस करें। सीरियसली बिजनेस होता कहते हैं, देखिए एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर, ठीक है, उसने अपने कपड़े की दुकान बनाई, छोटी सी दुकान की बात कर लेते हैं, कैजुअल बिजनेस की बात करते हैं। हम जिस बिजनेस में, हम कैजुअल बिजनेस में नहीं है, हम एक प्रोफेशनल बिजनेस में है, इंटरनेशनल बिजनेस में है, लेकिन हम एक कैजुअल बिजनेस की बात करते हैं कि कैजुअल बिजनेस कौन सा होता है। जो कि आप शॉपकीपर ने अपनी शॉप बनाई, ठीक है, अभी शॉप में वो क्या करता है, वो सुबह 7 बजे उठता है, 7 बजे उठ के शॉप पे जाएगा, चाहे वो 1 घंटे का सफर है, चाहे 2 घंटे का, साइकिल पे जाना है, पैदल जाना है, बाइक पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, वो जाएगा, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे धूप है, चाहे बारिश है, जैसा भी मौसम है, जैसी भी कंडीशन है, जैसी भी सिचुएशन है, वो पर्सन अपने बिजनेस पे जाएगा ही जाएगा, हरगिज जाएगा, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। अब वो वहां पे जा रहा है, वहां पे चाहे उसको गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे जैसा भी मौसम है, वो अपनी दुकान का शटर ओपन करेगा, सफाई करेगा, सफाई करके वहां पे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक या 9 बजे तक जो भी उसकी टाइमिंग है, वहां पे वो लगातार बैठेगा। एक कस्टमर आ रहा है, उसको डील करेगा, दूसरे को डील करेगा, तीसरे को डील करेगा, चौथे को, पांचवे को, छठे को, सातवें को, 10वें को, चाहे दिन में 100 कस्टमर भी आ जाए, वो 100 के 100 कस्टमर को वो पर्सन डील करेगा। वो किसी पर्सन से रिजेक्ट नहीं, पर्सन उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो बोलेगा नो इशू, ठीक है, वो उसको फिर भी डील करेगा, डील करता जाएगा। जितने भी प्रोस्पेक्ट उसके पास आए हैं वो सबके सबको क्या करेगा, डील करेगा, ठीक है। जितने क्लाइंट आ रहे हैं उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, वो फिर भी डील कर रहा है। उसके बाद चाहे उसको प्यास लग रही है, लेकिन अपने प्रोस्पेक्ट को डील कर रहा है, अपने, ठीक है, कस्टमर को डील कर रहा है। एक प्रोडक्ट दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है, तीसरा दिखा रहा है, चौथा दिखा रहा है, लेकिन क्या वो सीरियसली बिजनेस को डेवलप कर रहा है, सीरियसली वहां पे बैठा हुआ है,
ठीक है, चाहे अभी दिन में थोड़ा सा टाइम वो निकालेगा वहां पे अपने लंच के लिए, लंच ब्रेक के लिए वो थोड़ा सा टाइम निकालेगा, बाकी पूरा का पूरा टाइम वो अपनी उस दुकान को देगा, अपने उस बिजनेस को देगा, अपने क्लाइंट को देगा, ताकि उसका प्रोडक्ट किसी तरीके से सेल हो जाए, उसकी सर्विस किसी तरीके से प्रमोट हो जाए। इसको बोला जाता है सीरियस बिजनेस। तो क्या आप मुझे बताएं, वो क्या हम वाकई सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं इस तरह? हम बोलते हैं सर हमें अर्निंग नहीं हो रही, सर मैं तो 3 मंथ से लगा हूं, सर मैं तो हफ्ते से कर रहा हूं। आप मुझे बताओ हफ्ते में काम नहीं होता, आपने बताएं हफ्ते में कितना काम किया आपने? हम पर्सन यार बोल सर मैंने तो पूरा हफ्ता काम किया, सर मैंने तो इतने घंटे काम किया। घंटे का काम नहीं, आप मुझे बताएं कि आपने उतने घंटे में काम कितना किया है? घंटे तो आप मुझे पता, आप 6 घंटे हो गए मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, 6 घंटे हो गए आप फेसबुक चला रहे हैं, 6 घंटे हो गए आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, 6 घंटे हो गए आप सेशन ले रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने उन 6 घंटे का काम किया, लेकिन उन 6 घंटों में कितना काम किया? 6 घंटे तो आप बैठे हुए हैं, मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आप 6 घंटे आप मोबाइल चलाए, लेकिन आप बताएं 6 घंटे में आपने वर्क कितना डाला है? ये कोई हिसाब किताब है, अकाउंटेबिलिटी है हमारे पास कि हम इस पर्सन को दिखा सके हाँ जी सर मैंने 4 घंटे वर्क किया, 4 घंटे में मैंने 3 घंटे प्रोस्पेक्टिंग किया, प्रोस्पेक्टिंग में मैंने इस ग्रुप में इन्विटेशन की है, हर इन्विटेशन से मुझे इतना रिजल्ट आया, फर्स्ट इन्विटेशन से मुझे 10 रेशो निकली है, सेकंड इन्विटेशन मुझे 8% रेशो निकली है, लास्ट इन्विटेशन मुझे 90% रेशो निकली है। कोई एक हिसाबो किताब है किसी पर्सन के पास? अकाउंटेबिलिटी है क्या पर्सन को दिखा सके सर ये मेरी इस मंथ क्या, मैंने इस मंथ में इतने लोगों को मैंने बिजनेस दिखाया, ये मेरी पूरी लिस्ट है, ठीक है, इतने लोगों को मैंने बिजनेस दिखाया, इतने लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, ये मेरी रेशो निकली है। किसी पर्सन के बाद अगर अकाउंटेबिलिटी है तो मुझे दिखाए। बिजनेस हमेशा अकाउंटेबिलिटी के साथ चलता है, बिजनेस हमेशा हिसाबों किताब से चलता है। अपना मैं हर सेशन से पहले मैं बताता हूं, अपनी एक डायरी बना ले। डायरी बनाना बेशक बच्चों का काम है, ये ओवर है, इससे आपको पैसा नहीं आने वाला, लेकिन ये आपके पैसा कमाने में आपकी हेल्प जरूर कर सकता है। जितनी लीड आपके पास आ रही है, जितनी लीड, चाहे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, उन सबको लिखो, उन सब में अपनी रेशो निकालो कि मैंने इस मंथ में 20 लोगों को मैंने प्रोस्पेक्टिंग किया, 20 लोगों को मैंने अपना प्लान दिखाया, 20 में से 10 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, तो आप यहाँ पे रेशो निकल आएगी कि आपका 10% आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट दफा आपने नेक्स्ट मंथ के लिए जब प्लानिंग करें तो आप 40% की प्रोस्पेक्टेशन करेंगे, 40% की आप इन्विटेशन करेंगे, 40 में से आपके पास 20% ज्वाइन हो जाएंगे। जब आपको ये ही क्लियर नहीं होगा कि मैं 4 में से 3 लोग मुझे ज्वाइन करते हैं या 20 में से 5 लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, तो आप रेशो कैसे निकालोगे अपने नेक्स्ट मंथ में? अगर आपको 20 डायरेक्टर लगानी है तो आप 20 डायरेक्टर कैसे निकालोगे? जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मैंने 10 लोगों को इनविटेशन की थी, 10 में से 4 ने मुझे आंसर किया, 4 ने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया, तो आपकी रेशो निकल है कि 10 में से 4% ज्वाइन कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ में अगर आपको 8 डायरेक्टर लगानी है तो उसके लिए आपको 20 लोगों की इन्विटेशन करनी पड़ेगी। अगर आप 20 लोगों की इन्विटेशन करते हैं तो आपकी ए डायरेक्ट मस्ट है। इसको बोला जाता है वी आर डूइंग सीरियसली बिजनेस। अभी एक और सीरियसली मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सीरियसली बिजनेस कैसे किया जाता है। आप में से काफी सारे पर्सन होंगे जो हॉस्पिटल में गए होंगे, जिन्होंने अपने पेशेंट्स को अटेंड किया होगा, मैंने अटेंड किया, लाइव अटेंड किया था, ठीक है। तो आपसे काफी सारे पर्सन होंगे जो हॉस्पिटल वगैरह में जाते भी होंगे, या आपकी कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वहां पे गए होंगे, कोई किसी भी ऐसा पर्सन जिसका मरीज जो बोले कि पेशेंट बिल्कुल सीरियस लो, आईसीयू में, ठीक है, आईसीयू में पर्सन सबसे ज्यादा जो सीरियस पर्सन होते हैं वो आईसीयू वार्ड में होते हैं। ऐसे ही है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज ऐसा जरूर है कि जो भी सीरियसली पर्सन होता है वो हमेशा आईसीयू वार्ड में होता है। डॉक्टर्स होंगे हमारे साथ, मेरी टीम में डॉक्टर एमन नाज हैं, अभी वो फिलहाल सेशन में हैं या नहीं, ठीक है। सो आप में से काफी पर्सन जानते होंगे, राइट, मैम कह रहे हैं, राइट, एग्जैक्टली। सो आप देख लें, अगर पर्सन आईसीयू वार्ड में है, ठीक है, वो वेंटिलेटर पर है पर्सन, अगर वो वेंटिलेटर पर पर्सन है तो 6 डॉक्टर उसके आसपास खड़े होंगे, ठीक है। हर घंटे बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, हर घंटे बाद उसकी शुगर लेवल चेक की जा रहा है, हर घंटे बाद उसका बोल रहे हैं हार्ट बीट चेक की जा रही है, उसकी माइनर से माइनर चीज को भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि वो पर्सन सीरियस कंडीशन में है। सीरियस कंडीशन में पर्सन कहां पर होते हैं? आईसीयू वार्ड में। अगर पर्सन आईसीयू वार्ड में होता है तो 6 डॉक्टर उसके आसपास, 6 नहीं तो 3 से 4 डॉक्टर उसके आसपास खड़े होंगे। हर आधे घंटे बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, हर आधे घंटे बाद उसकी शुगर लेवल चेक की जा रही है, हर आधे घंटे बाद उसकी हार्ट बीट चेक की जा रही है, और एक एक चीज को, माइनर से माइनर चीज को भी डॉक्टर चेक कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। हर आधे घंटे बाद हमने ये ड्रिप लगाई, इससे क्या चीज आप हुई, ये ड्रिप लगाई, इससे क्या चीज डाउन हुई, फिर वो चीज क्लोज कर देंगे जिससे डाउन हो रही है, जिससे अप हो रही है, फिर वो चीज वो इंक्रीज कर देंगे। हर चीज एक एक माइनर से माइनर चीज को भी डॉक्टर क्या होगा? चेक कर रहा होगा।
माइनर से माइनर सी छोटी चीज में, क्योंकि वो पर्सन क्या है, आईसीयूआर का, सीरियस माइंड का पर्सन है। तो अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, तो आप छोटी चीज, माइनर से माइनर चीज को भी आप इस चीज में क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। आपको पता होगा मैंने प्रोस्पेक्टिंग में गलती कहां की है, मैंने इनविटेशन में गलती कहां की है, मैंने फॉलोअप में गलती कहां की है, मैंने सीनियर अप्रोच कॉल में गलती कहां की है, मैंने थर्ड पार्टी कॉल में गलती किस जगह पे की है, मैंने पर्सन को प्लान दिखाने में गलती किस जगह पे। माइनर से माइनर चीज पे अगर आप नोट डाउन करोगे, इस चीज को आप चेंज करोगे, देन जाके आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप कह देते हैं यार पर्सन का मैसेज यार छोड़े बड़ा, इसको कल कर लेंगे, देखा जाएगा, कल उठा लेंगे इसकी कॉल, कोई बात नहीं यार, आज मैं थका हुआ हूं, कल मैं सीनियर से टाइम लेके मैं सीनियर से कॉल करवा दूंगा, सुस्ती, कंफर्ट जोन। यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि सीनियर अप्रोच कॉल हम करवा रहे होते हैं अपने सीनियर के साथ, लेकिन कॉल पे ऐसे लग रहा होता है जैसे सीनियर को हम ठेके पे लेकर आए हैं, पैसे दिए अपने सीनियर को, हल्का सा भी पता नहीं चलता कि ये सीनियर से कॉल करवा रहा है कि साथ वाले हमसाए चाचा चौधरी से बात करवा रहा है। माय डियर लीडर, आपका एटीट्यूड ही आपको बिजनेस करा सकता है। अगर आप सीरियस एटीट्यूड के साथ, सीरियस माइंड के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो इस बिजनेस में आप ग्रो करने वाले हैं। अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं, अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को करते हैं, सीरियस माइंड के साथ करते हैं, सीरियस एटीट्यूड के साथ बिजनेस को करते हैं, तो ये बिजनेस भी आपको सीरियसली पैसे देने वाला है। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री में लोग एक साल का 1 करोड़ तक भी अर्न कर रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। जैसे कि इस इंडस्ट्री का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 119 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, और 119 मिलियन में सबसे ज्यादा जो सेल जनरेट होती है वो अमेरिका, लंदन, आउट ऑफ कंट्रीज में होती है, ना कि इंडिया में, ना कि हमारी कंट्री में। हालांकि हम आबादी के लिहाज से ज्यादा है, लेकिन